आज का वचन। पहला पाठ आमोस का ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्या 12 से 15। बेतल के याजक अमस्या ने आमोस से कहा, नबी, यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहाँ भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतल में भविष्यवाणी करना बंद करो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है, ये राजमंदिर है। आमोस ने अमस्या को यह उत्तर दिया, मैं न तो नबी था और न नबी की संतान। मैं चरवाहा था और गूलर के पेड़ छांटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे यह कहा, जाओ, मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 3 से 14। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। ये ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का ये रहस्य हम पर प्रकट किया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया कि हम मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया है, और आप पर उस पवित्र आत्मा की मुहर लग गई, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वह हमारी विरासत का आश्वासन है और ईश्वर की प्रजा की मुक्ति की तैयारी, जिससे उसकी महिमा की स्तुति हो। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस, अध्याय 6 पद संख्या 7 से 13। ईसा शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। वे 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अबदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। ईसा ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाएं, न रोटी, न झोली, न फेंटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधे और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत न करें और तुम्हारी बातें न सुने, तो वहां से निकलने पर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अबदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज हम बुलाहट पर मनन चिंतन करने के लिए बुलाए जाते हैं। हम सभी अपनी अपनी क्षमताओं, विशेषताओं के अनुसार बुलाए जाते हैं, ताकि ईश्वर की इच्छा पूरी हो सके। बहुतों को व्यक्तिगत बुलाहट प्राप्त होती है, जो सामूहिक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। नबी आमोस तथा प्रेरितगण इसी व्यक्तिगत बुलाहट का प्रतीक है, जिन्हें सामाजिक कल्याण की जिम्मेदारी दी गई थी, पर ये विशेष रूप से प्रभु के शब्दों को लोगों तक पहुंचाने के लिए चुने गए थे। दूसरी बुलाहट सामूहिक बुलाहट है, जहां हम सामूहिक रूप से एक मिशन कार्य में भाग लेकर प्रभु के कार्य को सफल बनाते हैं। संत पौलुस कहते हैं, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना
जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। अतः हम सबों को उनके पुत्र पुत्रियों के रूप में पवित्र बनने की जिम्मेदारी दी गई है। जब कहीं भी जिम्मेदारी की बात आती है, यह आसान कतई नहीं। हमें विभिन्न प्रकार के विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यीशु अपने शिष्यों को चेतावनी देते हैं, किसी स्थान पर तुम्हारा स्वागत न हो तो वहां से निकल जाओ। इस तरह हमारे माध्यम से ईश्वर का उद्देश्य पूरा होता है। पर अब हमारी बारी है कि हमने ख्रिस्तिया के रूप में कहां तक इन जिम्मेदारियों का वहन किया है। क्या हम अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार हैं? जब तक हमें यह विश्वास नहीं हो जाता कि दी गई जिम्मेदारी ईश्वर की बुलाहट है, हम कभी भी अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान नहीं हो सकते। आमीन।